हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड एक और चीज़, किसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है, प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, टेक्स्ट मैसेज पे कांटेक्ट ना करें, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। सो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी कंसल्ट करना है, मुझसे कंसल्ट करना है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ करंट एनर्जीज बताएं, क्या एनर्जीज है उस पर्सन की। कंपैरिजन है सबसे पहले तो, अवेयरनेस, इनर वॉइस, ओके, यहाँ पर अबंडेंस है, कंडीशनिंग, मोमेंट टू मोमेंट, सोरो एंड स्लोइंग डाउन। ठीक है, देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन की एनर्जी को हम देखेंगे। सो कंपैरिजन है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सबसे पहले है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, एंड लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ये कंपैरिजन की एनर्जी, इट मीन्स आपके पार्टनर की एनर्जी क्या बताती है कि वो कंपैरिजन वाली एनर्जी में, जहाँ वो दो चीज़ों में या दो लोगों में कंपेयर कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर के कंपेयर कर रहे हैं, मेनली यही एनर्जी। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स भी लिए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है एक तरफ तो, जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, बट फायर एनर्जी तो अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ लवर्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही डीप कनेक्शन की बात करता है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इसमें फ़र्क समझ रहे हैं। देखिए, एक होता है कि हम किसी की बातों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी की वॉइस की तरफ अट्रैक्ट हुए, किसी की बात करने के तरीके की तरफ अट्रैक्ट हुए, या किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, एक तो वो है। एक है किसी के साथ हम डीप इमोशंस फील कर रहे हैं, किसी के साथ डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, किसी के साथ हम बहुत ओपन हैं, बहुत कंफर्टेबल है, कुछ अच्छा ही, अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। बिकॉज इसमें एंजल्स भी है, तो जहाँ एंजल्स है, जहाँ स्पिरिचुअल पावर है, जहाँ यूनिवर्स है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपने आप से आ ही जाती है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इन दोनों में फ़र्क को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। हो सकता है जैसे कि नॉर्मल हम ह्यूमंस हैं और हो जाता है कि मान लीजिए आप किसी के साथ कनेक्शन में हो ऑलरेडी, लेकिन कोई किसी से आपकी बात हुई, अब आपको उसकी आवाज़ अच्छी लग रही है या उससे बात करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि यार मुझे इससे प्यार हो गया। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इसी के बीच का फ़र्क को समझ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर ये किसी और से बात कर रहे हैं आपके अलावा, अगेन मैं ये चीज़ जनरल रीडिंग में नहीं बोलूँगी कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं। अब किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए ना, और सबने अपने साथ रेजोनेट कर ली तो फिर वो गलत है। क्योंकि जब भी बात बंद होती है ना किसी कनेक्शन में, तो सबसे पहला डाउट यही जाता है कि शायद कोई और आ गया उसकी लाइफ में।
तो आप वो पर्सनल रीडिंग के थ्रू कंफर्म करें या क्लियर करें, या आपके पार्टनर खुद आपको बताएं, या आप खुद चीज़ों को देखें, मतलब आपको खुद को कुछ चीज़ें दिखें ऐसे जिसके बाद आपको ये कंफर्म हो कि हाँ थर्ड पार्टी है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको ऑलरेडी कंफर्म है कि हाँ हमारे बीच कोई थर्ड पार्टी है, तो मैं आपको बता दूँ आपके पार्टनर ना फ़र्क समझ रहा है उस थर्ड पार्टी और आप में। इनको समझ में आ रहा है कि यार उधर एक अट्रैक्शन है, सिर्फ कि मैं उसकी बातों से अट्रैक्ट हूँ, बात करना अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ डीप फीलिंग्स नहीं है उधर। ठीक है, वहाँ जस्ट एक अट्रैक्शन है जो कि एक टाइम पर ख़त्म हो जाती है। आपके साथ वो एक डीप कनेक्शन फील करते हैं कि लाइक उनको ऐसा लगता है कि यार इधर एक डीप कनेक्शन रहा है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। तो एक अट्रैक्शन या कोई चीज़ अच्छी लगना और एक प्यार और अट्रैक्शन के बीच का जो फ़र्क है, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर उसको समझ रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं कि आप में और जो थर्ड पर्सन है उसमें क्या डिफरेंस है, या उसमें क्या फ़र्क है, या उसमें क्या अलग है। ठीक है, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ है द सन, लियो, सिंह राशि का ये कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत चीज़ों को लेकर के, जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक से, आई फील रियल इमोशंस क्या होते हैं, सच्चा प्यार क्या होता है, उन चीज़ों को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, क्लियरिटी आ रही है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके प्यार को कहीं ना कहीं समझ रहे कि आपने कितना इमोशनली इन्वेस्ट किया था, और आपने किस तरीके से चीज़ों वर्क किया था इस कनेक्शन पे। तो जो चीज़ें नहीं दिख रही थी वो दिख रही हैं। द सन कार्ड एक अंधेरी रात के बाद एक दिन आता है, एक सुबह आती है, एक उजाला होता है, रोशनी होती है, सब कुछ दिखता है। रात में जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, और जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही सब रोशनी फैलती है चारों तरफ और सब कुछ दिखने लगता है ना। ये बिल्कुल उसी एनर्जी को, अवेयरनेस भी बिल्कुल वैसे ही है कि अवेयर हो जाना किसी चीज़ को लेकर के, या उस चीज़ के ऊपर अच्छे से समझना उस चीज़ को। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनके आँखों से भी वो एक पट्टी खुल रही है, जहाँ वो आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे, आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे। वो आपके साथ जो कनेक्शन था उसको बहुत नॉर्मली ले रहे थे, या बहुत नॉर्मल कनेक्शन समझ रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं उसकी आपके प्यार की और इस रिलेशनशिप की अहमियत को जैसे समझ रहे हैं, वैल्यू को जैसे समझ रहे हैं कि यार वो कुछ अलग था। वो पर्सन जिस तरीके से मेरे से डील कर रही थी या कर रहा था, उसके जो एफ़र्ट्स थे वो बिल्कुल अलग थे। उसके साथ जो मैं महसूस करता था, बिकॉज़ ये बहुत हैप्पीनेस को भी बताता है, वो अलग था। वो पॉजिटिविटी अलग थी, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स अलग थी। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपका प्यार उनको पहले दिख नहीं रहा था, या उन्होंने बहुत नॉर्मल समझ रखा था कि ये तो नॉर्मली सबके साथ ऐसा ही होता है। बट मुझे लगता है जैसे अब वो इस चीज़ को फील कर रहे कि नहीं, आपके साथ जो चीज़ें थी वो नॉर्मल नहीं थी जैसा इन्होंने सोचा था, वो कुछ अलग था। हम कहते हैं ना बहुत बार कि यार उस पर्सन से बात करके कुछ अलग फील हुआ, उस पर्सन के साथ कुछ अलग ही फील होता है, मतलब अलग ही पॉजिटिविटी है, और अदर पर्सन की तरफ कुछ अलग ही है, मतलब लाइक हम खुद महसूस करते हैं वो अलग सी जो एक पॉजिटिविटी किसी इंसान के अंदर होती है, या किसी के साथ जब हम अटैचमेंट फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं, तो वो अलग फीलिंग्स होती है। तो वही चीज़ें ये अभी फील कर रहे हैं, जो इनको पहले नॉर्मल लगती थी अब मुझे लगता है वो इनको स्पेशल लग रही हैं। इनर वॉइस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए इनकी जो इनर वॉइस है ना, वो कहीं ना कहीं इनको ये फील करवाती है, मतलब इन्होंने शायद आपको हर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। इनके अंतरात्मा इनको फील करवाती है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, मतलब इनको ऐसा महसूस होता है कि उनको शायद वो करके महसूस ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है, या उन्होंने आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, या उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, शायद उनको ये महसूस नहीं हो रहा था। बट अब उनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, तो ये अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने, मतलब उनके अंतरात्मा उनको ये फील करवा रही है कि यार मैंने उसको हर्ट बहुत किया है, मैंने उसको तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है। सो ये उनको महसूस हो रहा है कि हाँ उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया वो गलत था, उन्हें आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, तो वो इनको महसूस हो रहा है।
अबंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए अबंडेंस का मतलब क्या होता है, हर चीज़ में अलग होता है। आपके पास कोई जॉब है, वो अच्छे से आप कर रहे हो और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो वो आपके लिए अबंडेंस है। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब लोग बहुत खुश हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो अबंडेंस है। आप अंदर से खुश हो, आपकी लाइफ सब कुछ स्टेबल है, वो अबंडेंस है। इस रिलेशनशिप पे अबंडेंस थी कि आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर थी, आप उनको सच्चा प्यार करते थे और आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, आप लॉयल थे, आप उनके साथ ऑनेस्ट थे। तो ये अबंडेंस थी जो कि उनको भी महसूस हो रही है, ठीक है। तो उनको ऐसा मतलब यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है, इनको दुख हो रहा है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स रात की एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, लाइक यू नो कि रात के टाइम में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं या रात के टाइम इनको चैन नहीं पड़ता। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हमें जीने नहीं देती, सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, कुछ चीज़ें मन में इतना चलती है कि वो हमें गिल्ट फील करवाती है। तो ये इनको फील करवाता है कि ये रिलेशनशिप में अबंडेंस थी, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती रही है कि मैंने उन चीज़ों को पहले नहीं समझा या मुझे वो चीज़ें पहले नहीं दिख रही थी। तो उस बात का गिल्ट होता है, उस बात का रिग्रेट होता है इनको, और ये बहुत दुखी होते हैं उस बात से कि इन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इनको लॉयल्टी मिल रही थी एंड आई थिंक आप कमिटेड भी थे। कमिटेड मीन्स लाइक आप अपने मन से कमिटेड थे उस रिलेशनशिप को लेकर के या इस पर्सन को लेकर के। तो अभी ये महसूस करते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो इनको गिल्ट फील होता है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया उन चीज़ों को लेकर के इनको गिल्ट फील होता है। कंडीशनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना ये भी महसूस होता है कि आपकी वजह से उनके अंदर बहुत बदलाव आए हैं। शायद ये शख्स जैसे आपको मिले थे, ये उसमें इनका बहुत चेंज आया, आपके साथ रहते रहते बहुत बदलाव आया है इनके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। तो ये महसूस करते हैं कि आपने इनको बहुत बदला, आपने इनके अंदर बहुत चेंजेस लेकर के आए। मुझे दिखाई देते कि शायद आपने हमेशा इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिखाया है, ट्रस्ट दिखाया है। आपने हमेशा इनको ये महसूस करवाया है कि तुम बाकियों से यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, तुम अलग हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम बहुत मतलब अप्रिशिएशन आई थिंक आपने इनको बहुत दी है, इंस्पायर आपने किया है। एक होता है इम्प्रेस करना, जब हम किसी को इम्प्रेस करते हैं तो वो एक टाइम के बाद हो सकता है कि चीज़ वो उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं या हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो इंसान हमेशा याद रखता है। एंड आई थिंक यही आपको स्पेशल बनाती है और यही चीज़ है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने हमेशा उनको इंस्पायर किया है, आपने उनको हमेशा अप्रिशिएट किया है, आपने उनको नीचा नहीं दिखाया, आपने उनको ये फील नहीं करवाया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आई थिंक आपने उनको बहुत इंस्पायर किया है, तो आपकी वजह से उनके अंदर चेंजेस भी बहुत आए हैं और अभी वो उन सब चीज़ों को सोचते हैं तो आपके लिए बस प्यार फील करते हैं, इमोशंस फील करते हैं। ये यहाँ पर दिख रहा होता है ना, हम कभी कभी किसी इनके बारे में सोचें तो हमें उस इंसान के ऊपर बहुत प्यार आ रहा होता है, तो बिल्कुल वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए ये पर्सन ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये मोमेंट टू मोमेंट बताता है, फूक फूक के कदम रखना, संभल संभल के चलना, हर चीज़ को सोच समझ करके करना, बैलेंस में लेकर के करना, ऐसा ना हो कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए और पूरी चीज़ें ख़राब हो जाए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रेस्ट की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं बहुत सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, कि उनको क्या करना है, उनको कौन से एक्शंस लेने हैं, उनको कब कौन से और किस तरीके के एक्शंस लेने हैं। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में ये बहुत सोच रहे हैं। एक होता है ना कि प्लानिंग करना, तो मुझे लग रहा है ये प्लानिंग कर रहे हैं
ये जो भी करेंगे अब सोच समझ के करेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद करेंगे। ये अब इस वक्त कोई भी गलत फैसला, कोई भी गलत एक्शन, कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहते। इनका ऐसा है कि ऑलरेडी जो गलती करनी थी कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई गलती नहीं करनी। अब मुझे जो भी करना है सोच समझ करके करना है। तो ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोरो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। सोरो को यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बहुत चीज़ें ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को क्लियर हुई हैं इस रिश्ते से रिलेटेड। प्यार क्या होता है और रियल एफर्ट्स क्या होते हैं। आई थिंक ये चीज़ें इनको क्लैरिफाई हुई हैं। इनको इन चीज़ों में क्लियरिटी मिली है कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए सही नहीं है, कहाँ ये खुश है, कहाँ ये खुश नहीं है। कभी कभी इंसान को खुद के इमोशंस की क्लियरिटी नहीं होती है, उसको खुद नहीं पता होता। कभी कभी इतना कंफ्यूज होता है कि उसको यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या लाइफ में। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को एक क्लियरिटी मिली है और जब से क्लियरिटी मिली है तब से सोरो की एनर्जी में मतलब दुखी है, क्योंकि सच्चाई पता चली है कि यार मेरी रियल हैप्पीनेस उधर थी जो मैं छोड़ के आ रहा हूँ चीज़ों को, या जो मैं छोड़ के आ रही हूँ, और जिस तरफ जा रही हूँ या जिस तरफ जा रहा हूँ उधर मेरी रियल हैप्पीनेस नहीं है। तो ये क्लियरिटी जब से उनको मिली है तब से ये पर्सन दुखी है और ये मुझे अभी बहुत दुखी दिखाई देते हैं कि बहुत दुखी है। और दुख में इंसान का यही होता है, जब भी इंसान को अंदर से बड़ा लग रहा होता है कि यार गलती कर दी, तो यही महसूस करता है कि मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई चीज़ें, जो अब मुझे समझ में आ रही हो मुझे पहले क्यों नहीं आई। बट कुछ चीज़ें अपने समय से ही समझ में आती हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। स्लोइंग डाउन को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है और ये बताता है कि ये अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्लोइंग डाउन यानी कि बहुत स्लो हो गए हैं। आपके पर्सन का आपको बहुत फास्ट कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो बहुत स्लो हो गए हैं अब। मतलब क्या होता है कि जब भी इंसान कोई भी इंसान होता है उसका अगर वो कोई डिसीज़न लेता है और उसका डिसीज़न गलत हो जाता है ना, तो उसको अगेन डिसीज़न लेने में फिर वो इंसान स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि यार मेरा ऑलरेडी एक डिसीज़न गलत हो चुका है, अब आगे पता नहीं जो डिसीज़न होंगे जो सही होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो और वो एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन स्लोली, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हर चीज़ में टाइम लेके सोच समझ करके फिर एक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आपको मिले तो आपको उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी स्लो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। इनकी एनर्जी मुझे बताती है कि ये जो भी करेंगे अब सोच समझ के करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि शायद जल्दबाजी में ऑलरेडी पहले कर चुके, तो जिसका ये भुगतान अभी कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो अब ये और किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर आपको क्या देखने को मिल सकता है वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इन फ्यूचर इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शंस हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इन फ्यूचर आपके जो पार्टनर हैं आपकी सारी उलझनें दूर कर देंगे, ठीक है। और कोई भी और आपके ना जो भी आपके सवाल या जो भी चीज़ें उलझने हैं आपके मन में, उनको बहुत प्रैक्टिकली आंसर करके ये क्लियर करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब एक होता है ना हवा में बातें करना, तो वो नहीं दिखता। मतलब लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन आपकी उलझनों को दूर करेंगे और बहुत प्रैक्टिकली, जहाँ आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी।
फ्यूचर को लेकर के ये आपको क्लियरिटी देंगे, प्रेजेंट को लेकर के आपको क्लियरिटी देंगे, एंड उनके अलावा जो आपके मन में उलझने और सवाल चल रहे हैं उनको भी क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकल आंसर्स देंगे। जो प्रैक्टिकल आंसर्स क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं। हवा में की हुई बातें, अरे ऐसे था वैसे था, ये नहीं। आई थिंक कुछ ऐसा जिससे कि आपके लिए चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना या उनके जवाबों को एक्सेप्ट कर लेना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे अगर अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, तो वो इमोशनल वे में नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल वे में करेंगे। और उससे इमोशनल से तो नहीं होता, लेकिन जब प्रैक्टिकल कोई इंसान अप्रोच करता है तो उससे सेटिस्फेक्शन आती है। तो ये हो सकता है कुछ प्रूफ्स के साथ करे कि जिससे ये आपको प्रूफ कर सके कि आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए मे बी कमिटमेंट हो सकता है कि उससे आपको एक तसल्ली मिले कि अरे कमिटमेंट दे रहा, इट मीन्स है वो सीरियस। तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अभी मैं आपके लिए ना बाबा की तरफ से मैसेज देख लेती हूँ। बाबा प्लीज़ जिनके लिए भी रीडिंग है आप उनके लिए गाइडेंस दीजिए पहले कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, और इस रिलेशनशिप के बारे में बताएं। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कार्मिक क्लींजिंग। तो ये जो टाइम चल रहा है कार्मिक क्लींजिंग का चल रहा है। इस टाइम पर हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों, ठीक है, लेकिन ये कार्मिक क्लींजिंग हो रही है आपकी, मतलब ये होना था। जब कार्मिक क्लींजिंग का कार्ड आता है तो वहाँ फिर क्वेश्चन नहीं उठता क्यों क्या कैसे, फिर ये था कि ये तो होना ही था। और क्यों होना था, क्योंकि ये हमारे ही कुछ कर्माज रहे हैं, इस वजह से होना था। हमारे पास्ट लाइफ के रहे, आप कुछ भी मानो, पास्ट से पास्ट लाइफ के रहे हो, हम एक कार्मिक बैगेज लेके सब चलते हैं, तो उन्हीं का क्लींजिंग है। तो ये जो भी हो रहा है ये आपकी कार्मिक क्लींजिंग कर रहा है। सो आपको यहाँ पर ना ये कुछ भी ये नहीं करना कि ये क्यों वो क्यों, ये आपके भले के लिए हो रहा है। कार्मिक क्लींजिंग हमेशा भले के लिए होती है, अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए नहीं होती। जब कार्मिक क्लींजिंग हो जाती है ना, जब हमारे बुरे कर्माज नष्ट हो जाते हैं, तो हमें कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि डेस्टिनी होती है, तो मैं कहूँगी कि हाँ, प्रारब्ध वर्ड हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है कि प्रारब्ध सबका होता है। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हमारे जो पास्ट कर्माज है, जो बैड कर्माज है, उनको नष्ट करके, उनको ख़त्म करके हम हमारा नया भाग्य लिख सकते हैं, हमारा नया प्रारब्ध लिख सकते हैं। वो हमारे हाथ में। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, जैसे नाम जब बताया जाता है, मंत्र चैंटिंग बताई जाती है, उससे हमारे जो बैड कर्माज है वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छे कर्म करो, पुण्य दान पुण्य का काम करने से बुरे कर्माज ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम जितना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, चाहे नाम जप करना हो, मंत्र जप करना हो, या जो दान पुण्य का काम करते हैं, हमारी लाइफ में उतने दुख आ जाते हैं। एक्चुअली दुख नहीं आते, वो जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। आपके जो बैड कर्मास है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जितना जल्दी स्पिरिचुअलिटी को शुरू करता है, या जितना जल्दी वो ये सारी चीज़ें शुरू करता है ना, उसके लिए उतना अच्छा रहता है। क्योंकि आपके बुरे कर्मास बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ आती है। जब आपके बैड कर्मास ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। फिर आपको ज़िंदगी में वो मिलेगा जो शायद आपने कल्पना भी ना की हो। तो इसीलिए या तो आप नाम जप करें, ठीक है, नाम चैंटिंग करें, या फिर मंत्र चैंट करें। तो चैंटिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के सेल्फ लाइफ ये बताता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो ये जो हो रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप में पहले प्यार था, वो एक टाइम था, और अब इस रिलेशनशिप का ये फेज़ है कि इसमें अब ऐसा हो रहा है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ सेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो हर चीज़ का एक टाइम है, और हम उसको डिसाइड नहीं करते, ऊपर वाला उसको डिसाइड करता है कि कितना टाइम किसको साथ रहना है, कितना टाइम किसको एक दूसरे से अलग रहना है, और फिर कितने टाइम बाद एक दूसरे को मिलना है। तो वो सब कुछ ऑलरेडी है।
और वो हमारा ही प्रारब्ध होता है, उसमें हमारे ही कर्मास होते हैं। हम किसी और को ब्लेम करना बेवकूफ़ी है, किसी और को ब्लेम करें, ऊपर वाले को ब्लेम करें, बेवकूफ़ी है। वो हमारे ही कर्मास, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में किया होता है। तो एक्सेप्ट करना और अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो ये होना तय था, क्योंकि ये नहीं होता तो ये कार्मिक क्लींजिंग नहीं होती, तो ये होना था। और अब इस वक्त आप चाहे आप मंत्र चैंट करो या नेम चैंट करो, कुछ भी करो, बट करो, ठीक है। वो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पर, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।